बच्चों हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या है कि अब हमें कैपिटल को एडजस्ट कर रहा है, किसके थ्रू एडजस्ट करना है, हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है पुराने पार्टनर या नए पार्टनर के थ्रू, जैसे क्वेश्चन में बोला होगा उस तरीके से देखेंगे। क्लियर? तो बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल वाई रिटायर्स फ्रॉम फर्म एक्स जेड एग्रीड दैट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शैल बी फिक्स 2,10,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। बेटा स्क्रीन दिख रही है दोनों? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मैंने क्या बोला, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो कितनी है 3:2:1। रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पर वाई रिटायर हो रहा है, ओल्ड रेशियो। तक क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो बता रखी है? बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 3:1 और गेनिंग भी क्या हो जाएगी 3:1। एनी डाउट? नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब ऐसा कुछ आता है आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, व्हेन वाई रिटायर्स फ्रॉम फर्म देन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ एक्स जेड इज 3:1 एंड गेनिंग रेशियो इज आल्सो 3:1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉल्व करने को कुछ है भी नहीं। क्लियर? अब क्वेश्चन को देखो, कहता है 1 तारीख को जैसे ही वाई रिटायर हुआ, एक्स और जेड ने एग्री किया कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा वाई के रिटायर होती फर्म नहीं बन गई, वाई के रिटायर होते फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, मतलब नई फर्म बन गई। अब जैसे ही नई फर्म बनी तो उन्होंने कैपिटल फिक्स कर दी 2,10,000 रुपए। तो बेटा यहां लिख रहा हूं मैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है 2,10,000। एक्स का कितना शेयर होगा, एक्स न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी भाई 2,10,000 का 3/4, ये रहा न्यू रेशो। और वाइज न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,10,000 का 1/4। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? सर नो सर। तो ये 25% कितना हो गया 52,500। खत्म कहानी। तो इससे पता लग गया इनकी नई फर्म इतनी है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस 1,45,000 और 63,000। कह रहा है जिस दिन वाई रिटायर हुआ उस दिन के बाद हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। एडजस्टमेंट करने के बाद एक्स की कैपिटल निकल रही है 1,45,000 और वाई की कैपिटल निकल रही है 63,000। क्लियर? तो बताओ कितना पैसा कौन लाएगा या फिर लेके जाएगा, मतलब पार्टनर पैसा लाएंगे या पार्टनर पैसा लेके जाएंगे। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या लिखा, असर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू पार्टनर्स। तो मैंने क्या बोला बेटा, न्यू कैपिटल कितनी है पर्टिकुलर एक्स और जेड। न्यू कैपिटल कितनी है एक्स की 1,57,500 और वाई की 52,500। 52,500। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 1,45,000 और 63,000। क्लियर? यस सर। अब बेटा मुझे बता, एक्स की नई कैपिटल 1,57,500 है और एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,45,000 रुपए है। तो मुझे बता फर्म एक्स को पैसा लौटाएगी या एक्स से मंगवाएगी? वापस कर देगी। दोबारा सुनो बेटा, न्यू कैपिटल का मतलब क्या नहीं है? नहीं, एक्स लाएगा सॉरी, मैंने उल्टा पढ़ लिया यस, था। एक्स लाएगा। बैलेंस सीडी पड़ा है 1,57,500, बैलेंस सीडी इतना है, लेकिन उसके पास कैपिटल इतनी बन रही है। तो फर्म एक्स को क्या बोलेगा कि भैया
तेरी जो कैपिटल है 1,57,500 है, लेकिन तेरे तो सिर्फ 1,45,000 रुपये मेरे पास है। तो भैया घर से जाके पैसे लेके आ। तो भैया जितना डिफरेंस होगा वो हम एक्स से मंगवा लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12,500 ब्रॉट इन। क्लियर। यस सर। अगला क्या है, जेड की बेटा नई कैपिटल 52,500 है और पुरानी है 63,000। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जेड भाई तेरे 52,500 होने चाहिए, लेकिन तेरे तो 63 है। तो भाई जो भी तेरा डिफरेंस है तू घर ले जा। 52,500 माइनस 63,000, तो 10,500 रुपए क्या करेगी फर्म, दे देगी, पेड। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। कोई क्वेश्चन खत्म हो गया, यही करना था इसके अंदर। इसके अंदर क्या करना था देखो, अमाउंट निकालना था। तो यहाँ पर देखो न्यू कैपिटल ऑफ एक्स निकल गई, ये जेड निकल गया, कैश ब्रॉट इन निकल गया, और विड्रॉन निकल गया। विड्रॉन का मतलब वापस लेके जाना। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। तो अगर इसकी एंट्री करोगे तो क्या करोगे, इसकी करोगे तो ये पैसा लेके आ रहा है, तो फर्म को पैसा मिल रहा है, तो फर्म क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। और ये क्या लिखेगा, कैपिटल में से पैसा निकाल के जा रहा है, जेड्स कैपिटल टू बैंक। कितना, 10,500। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। सबको समझ आ गया, आगे बढ़ जाऊं। हाँ सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं ये वाला, 45। चलो 44 ही करवा देता हूं। देखो, लीसा, मोनिका और निशा तीन पार्टनर है। तो बेटा मैंने यहाँ लिखा 45, 44 सॉरी 44। लीसा, मोनिका और निशा तीन पार्टनर है। रेशो क्या है, 2:2:1। ओल्ड, बैलेंस शीट दे रखी है, ट्रेड क्रेडिटर, बिल पेबल, ईपीएफ कुछ नहीं बटेगा। रिटायरमेंट कौन ले रही है, मोनिका। जैसी मोनिका रिटायर हो रही है तो आगे क्या हुआ, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी बिजनेस। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, मशीन डेप्रिशिएट हो रहा है। 50% का स्टॉक जो है रिटायरिंग पार्टनर लेके चले गए हैं बुक वैल्यू के ऊपर। 50% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। अब बेटा रिटायरिंग पार्टनर जो लेके जा रहा है कौन है, रिटायरिंग पार्टनर मोनिका। आगे प्रोविजन दे रखा है, ठीक है, गुडविल दे रखी है, मोनिका शेयर गुडविल एडजस्ट इन अकाउंट लीसा मोर से, ठीक है। आगे देखो फिफ्थ लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना है, 27 लाख। कह रहा है ये प्रोपोर्शन हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लीसा और निशा के अकाउंट में, और बाकी जितना भी होगा सारा करंट अकाउंट में चला जाएगा। मतलब कह रहा है कोई भी अगर डिफरेंस अराइज होता है ना, उसको करंट अकाउंट में डाल देना। क्लियर। यस सर। अभी समझाते इस लाइन का मतलब भी क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के हमें क्या याद आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। फटाफट बना लेते हैं। तो लैंड बिल्डिंग, मशीनरी खत्म, और स्टॉक 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बुक वैल्यू। तो स्टॉक की तो वैल्यू कुछ कम नहीं हुई मेरे ख्याल से तो अभी, क्योंकि 50% लेके चली गई है ना वो। ठीक है, आगे देखते हैं बस। और प्रोविजन डेटर भी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हुआ है, 2,40,000 से बढ़ गया। तो क्या लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 से बढ़ गया। नेक्स्ट, मशीनरी 10% कम हो गई, 12 लाख। तो मशीनरी 10% से कम हो गई, तो 12 लाख का 10%। गेट खोलिए हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट, मशीनरी 12, 10%, 1,20,000। नेक्स्ट, कह रहा है 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय कितना, रिटायरिंग पार्टनर। तो बेटा यहाँ कितना हो गया, 10 लाख। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे 10 लाख का 50% कितना होता है, 5 लाख। लेकिन बुक वैल्यू भी 5 लाख की है, तो फिर कुछ फायदा है, कुछ हुआ नहीं। आगे देखेंगे, गुडविल है 3 लाख की, गुडविल की एंट्री आगे। बस हमारा इतना ही काम था और कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक रह गया प्रोविजन की कहानी। कह रहा प्रोविजन जो है वो 5% से डेटर, मतलब डेटर का 5% है, कम हो रहा है।
तो डेटर कितना है 4 लाख, तो 4 लाख का 5% कितना हो गया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए कम हो रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 20,000 रुपए, 4 लाख का 5%, 20,000 रुपए। खत्म कहानी बेटा, हो गई हमारी चारों एंट्रियां। आगे बढ़ते हैं, क्लोज कर दो इसको। ये कितना हो गया 2,40,000 माइनस 1,40,000, तो बेटा 1 लाख रुपए आ गया ये। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू लीसा मोनिका और निशा, कितना 1 लाख रुपए। रेशो क्या 2:1, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 40,000, 40,000 और 20,000। यहां तक कोई डाउट ध्रुव, मुस्कान और विनोय? यहां तक कोई डाउट बेटा तीनों को? हाँ बेटा। नहीं है सर। नहीं लीसा सर। मोनिका और निशा, लीसा मोनिका और निशा। तो मैं अब नाम लिख के करूंगा क्योंकि भैया उस वो गलती कर दी, दोबारा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है 14, 14, 3,60,000, 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000। प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 40,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, आगे यहां कुछ बटने वाला नहीं है। कह रहा 50% का स्टॉक लेके चला गया, तो बेटा हमारे पास से स्टॉक खत्म हो गया और वाई की कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सॉरी वाई नहीं, मोनिका, मोनिका अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5 लाख रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट? यस बेटा सर। मेरी बात को सुनो, वो कहता है जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना, वो बंदा 50% स्टॉक बुक वैल्यू पे ले गया और स्टॉक की बुक वैल्यू थी 10 लाख रुपए। अगर कोई बंदा हमारे पास से एसेट ले जाता, हमारी एसेट घट जाएगी, प्लस अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे, मतलब कैपिटल घट जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, मोनिका टू स्टॉक 5 लाख रुपए। एनी डाउट? नहीं सर। आगे बढ़ रहा हूं। आज तेजस गायब है। गुडविल 3 लाख की है, लेकिन बेटा यहां कुछ नहीं बता रखा न्यू और गेनिंग के बारे में, तो बेटा वही कहानी होगी। न्यू ये रिटायर हो तो न्यू कितना 2:1 और गेनिंग भी कितना 2:1, सीधी सी बात, कोई डाउट? नो सर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, LN2M, LN2 मोनिका, और यहां क्या हो जाएगा बाय लीसा और बाय निशा। अमाउंट निकालना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट कितना है 3 लाख, तो 3 लाख इसका कितना हो गया, तो 3 लाख का 2/5, 1,20,000, 1,20,000 को 2:1 में बांट दो, 1,20,000 को बांट दो तो ये हो गया 80 और 40, 80,000 और 40,000, 80,000 और 40,000। कोई डाउट बेटा, या करके दिखाऊं पूरा? नहीं सर, कर लेंगे। यस सर। मैं एंट्री फिर भी यहां लिख देता हूं, लीसा निशा टू मोनिका, ये हो गया कितना 3 लाख का 2/5, 1,20,000, और इस 1,20,000 को हमने बांट दिया 2:1 की रेशो में, जो आया 80 और 40। ओके विनोय, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमें बैलेंस सीडी ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कितना, कि भैया 27 लाख रुपए जो न्यू रेशो बढ़ जाएगा, तो बेटा 27 लाख को बांट दो 2:1 की रेशो में, तो कितना हो गया 18 लाख और 9 लाख। क्लियर बेटा पॉइंट? हाँ सर। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, जैसे अभी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन निकाला था इस तरीके से सॉल्व कर निकाल सकते हो। कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना है 27 लाख रुपए, और लीसा की न्यू कैपिटल होगी 27 लाख मल्टीप्लाई 2/3, और उसकी होगी मोनिका की 27 लाख की 1/3। आगे
अब बेटा क्वेश्चन में देखो कितनी सुंदर सी लाइन बोली है, कह रहा करंट अकाउंट ओपन कर देना। सबसे पहली बात भैया ये है, भैया कौन छोड़ के जा रहा है घर? मोनिका। मोनिका। तो मोनिका का क्या हो जाएगा सारा का सारा? मोनिका लोन अकाउंट। क्लियर? यस सर। अब तो पहले मोनिका क्लोज करो। 14 लाख, 40,000, 80,000 और 40,000। तो 15,60,000 माइनस 5 लाख। तो भैया 10,60,000 का मोनिका का लोन हो गया। क्लियर? यस सर। अब करेंगे एल का, मतलब लीसा का। तो बेटा ये हो गया 14 लाख प्लस 40,000, ये हो गया 14,40,000। बेटा यहां मैं लिख रहा हूं साइड में 14,40,000। इधर कितना आ रहा है? 26 लाख। क्लियर? कोई डाउट? नहीं 26 लाख नहीं, नो सर। 18,80,000। हाँ कोई। हाँ सर, वही मैं देख रही अब देखो वही ये देगा। डिफरेंस आ रहा है ना, थी। हाँ यस सर। सर। तो बैलेंस शीट तो ऑलरेडी निकला हुआ, कह रहा है जिस तरफ डिफरेंस आएगा उस तरफ करंट अकाउंट लिख देना। तो यहां लिख रहा हूं मैं करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना, -18,80,000, 4,40,000 रुपए। कोई डाउट? ऐसे ही उसका भी करो। तो इसकी भी यही वाली साइड ज्यादा लग रही है, 9,40,000 माइनस 3,60,000 माइनस 20,000, 5,60,000। क्लियर बेटा पॉइंट? हाँ सर। तो 18,80,000 और 15,60,000, 18,80,000 और ये हो जाएगा 9,40,000। अब आगे क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेटा बैलेंस शीट देखना ध्यान से, मैं कैसे बना रहा हूं बैलेंस शीट। भैया कैपिटल दे रखी है किस किस की? लीसा और निशा की। एक 18 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, मिला के 27 लाख रुपए। कोई डाउट? बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस देखो किस तरफ आया हुआ है, ये क्रेडिट साइड यहां पर लिखा हुआ है ना, क्रेडिट साइड। तो हाँ सर। ये अगले साल जब जाएगा तो डेबिट में पोस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये एसेट के अंडर लिखा जाएगा करंट अकाउंट। इसका मतलब होता है कि भैया इनका करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर? यस। 4,40,000 और 5,60,000। और अगर इनका बैलेंस इस तरफ आता तो इसका मतलब अगले साल क्रेडिट में आता, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो लायबिलिटी में लिख देते। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे कितना है। 10 लाख से 10 लाख 12,40,000 हो गया। 10 लाख में 2,40,000 बढ़ गया, तो 12,40,000। मशीनरी 12 लाख से 10% घट गई ना, 10,80,000। नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू 10 लाख थी, 5 लाख बिक गया, तो बचा कितना स्टॉक? 5 लाख रुपए। कोई दिक्कत? क्योंकि 5 लाख नहीं। तो वो लेके चलेगी ना उसकी मोनिका। हाँ सर। और आखिरी में क्या बचा? डेटर। डेटर में प्रोविजन लग गया कितने का? 5%। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ लिखूंगा डेटर 4 लाख माइनस प्रोविजन 20,000, ये आ गया 3,80,000। नेक्स्ट बैंक 40 का 40 ही रहेगा, बैंक 40 का 40 रहेगा। खत्म। अब इधर आ जाओ, ट्रेड क्रेडिटर 1,60,000, ट्रेड क्रेडिटर 1,60,000, बिल्स पेबल 2,44,000, 2,44,000, ईपीएफ 76,000, 76,000। खत्म बेटा क्वेश्चन। लो जी, टोटल कर दो, जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा लास्ट फाइनल आंसर होगा।
तो 12,40,000, 10,80,000, 5,00,000, 4,40,000, 5,60,000, 3,80,000 और 40,000। तो बेटा ये आ गया 42,40,000, 27,00,000, 1,60,000, 2,44,000 और 76,000। तो भैया देखो यहाँ आ रहा है 31,80,000। डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखो कोई चीज मिस तो नहीं होगी लिखने के लिए। यस क्या यहाँ पर लिखा नहीं है हमने मोनिका का लोन, मोनिकाज लोन। कितना लोन था बेटा उसका? 10,60,000 का। तो 10,60,000 का लोन ऐड कर दो इसके अंदर। तो बेटा ये हो गया 42,40,000। कोई डाउट? सर नहीं। तो बेटा एक बार चेक कर लेते हैं आंसर भी। हाँ 42,40,000। 42,40,000, 5,60,000, 4,40,000, 18,00,000, 10,60,000, 9,00,000 और 1,00,000। ये सारे हमारे आंसर मैच करके कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्लियर? ठीक है। सबको समझ आ गया? ध्रुव, मुस्कान? हाँ सर। 45 क्वेश्चन देखो, सब कुछ सेम है। यहाँ पर लिखा है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, लेकिन 1,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। तो मतलब इसके अंदर सिर्फ एक एडजस्टमेंट और बढ़ेगी, क्या? तुम्हारी एक एसेट इंक्रीज होगी। समझ रहे हो बात को? किस नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी? तुम रीवैल्यूएशन में तुम्हारी क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए का, और बैलेंस शीट में भी चला जाएगा एसेट के अंडर प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए का। कोई डाउट? बाकी सब सेम। बाकी इसका कुछ नहीं है। क्लियर? जी सर। ठीक। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बढ़ गए, अप्रिशिएट हुआ, कर लोगे खुद। हाँ 50 प्रोविजन 5% क्रिएट करना है। अब ध्यान से देखो, प्रोविजन कितना है? 10,000। यस सर। 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपए। 500। यहाँ कितना लिखा हुआ है? हाँ प्रोविजन कितना लिखा हुआ है? 200। तो एक्स्ट्रा कितना और बढ़ाना पड़ेगा हमें? 200 है। भैया 500 करना है ना, 10,000 का 5%। 300 और बढ़ाना। उसने बोला 500 रुपए मेंटेन करने हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं ऑलरेडी? 200 रुपए। 200 है। मतलब 300 रुपए हम और बढ़ा देंगे। क्लियर? समझ आया नहीं समझ आया? आगे सर। आ गया। मशीन घट गई, कह रहा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो है 1,500 रुपए क्रिएट हो गया। मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, मतलब फिर नुकसान हो गया। तो इसको क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट डेबिट में दिखा देंगे और बैलेंस शीट में तो चला ही जाएगा। गुडविल बता दी भैया 18,000 रुपए है, तो फिर डिवाइड करना ही पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। सेम कहानी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्म 60,000, बाकी एडजस्ट कर देना। कह रहा बी का जितना भी है 5,000 रुपए कैश में दे देना। करवा दूं क्या क्वेश्चन? देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 45 फटाफट से करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आधा क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही लिया है। बेटा पानी दी मुझे। पीट दूंगा तेरे को, वहां गिराएगी तू। देखो बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस का पढ़ लिया 1,000 रुपए, तो क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए। दूसरा फ्री होल्ड प्रीमिसेस 10% बढ़ गया। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 50,000 का 10%, 5,000 रुपए। 50,000 का 10%, 5,000 रुपए। तो क्या लिख दिया मैंने? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000 रुपए, दोनों कंप्लीट। प्रोविजन 300 रुपए बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 300 रुपए। अगर नहीं समझ आया कैसे निकाले, *1 लिख के यहां कर रहा हूं। बेटा तुम लोग की क्लास में ये मुझे डिस्टर्ब करती है। देखो भैया, अच्छा, सुन लो ना, बेचारी बच्ची इतने प्यार से बोल रही पापा हाँ पापा। हाँ देखो,
10%, 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 रुपए। लेकिन ऑलरेडी कितना था मेरे पास? दो कोल्ड सौ। प्रोविजन इज 200। 300 रुपए क्या करेंगे? क्रिएट कर देंगे, जिससे मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। मशीनरी 5% कम हो गया। 24,000 का 5% 1200। यस, 1200 रुपए। तो मशीनरी मैंने लिख दिया 1200 रुपए। क्लियर? लायबिलिटी बढ़ गई। कंपनसेशन 1500 का नुकसान हो गया। तो आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 1500 रुपए। डन बेटा? कोई डाउट? नहीं। बस खत्म मेरे ख्याल से। और कुछ नहीं है इसके अंदर, इसके रिलेटेड कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन के रिलेटेड। बस, तो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया, ताला इसका लगा देते हैं। तो ये हो गया भैया 6000। 6000 माइनस 300 माइनस 1200 माइनस 1500। तो भैया ये हो गया 3000 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कौन कौन है पार्टनर? एबीसी। एबीसी कितना आ गया? 3000 रुपए। 6000 रुपए क्लोज कर दो। तो बेटा एबीसी की रेशियो क्या है? रेशियो नहीं बता रखी क्या? हाँ सर, नहीं बताई। तो बता रखी होगी भैया। एबीसी रिजर्व प्रॉफिट। कैपिटल रेशियो है भैया, देखो ढंग से। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। तो मतलब ये रेशियो गिवन है इनकी। तो 45:30:15। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। 3:2:1। कोई डाउट? नहीं सर। तो बांट दो भैया 3000 रुपए को। 3000 डिवाइड बाई 6, 500, 500, 5 तिया 1500, 5 दूनी 1000, 5 कम 5। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। अगला क्या बनाऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी कितना था? 45,000। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 कम 15। एनी डाउट? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500, 1000 और 500। कोई दिक्कत मुस्कान यहाँ तक? नहीं मुस्कान कोई सर। दिक्कत यहाँ तक? सर। आगे देखो, बांटने वाली कोई चीज है नहीं। अब यहाँ पर आ गया सीधा इस वाले पॉइंट पर। गुडविल 18,000 है। न्यू रेशो बता दी 3:1। बहुत सुंदर सी बात है। देखो भैया यहाँ पर रेशो लिख रहा हूँ, A/B/C 3:1। बी रिटायर होगा तो न्यू रेशो क्या बन जाएगी? 3:1 ही बनेगी ना। यस सर। और वही उसने बता रखे 3/4 1/4। और गेनिंग भी क्या बनेगी? 3:1। 1। हाँ 3। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3:1 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? AC/B, AC/B कैपिटल। गुडविल बांट दो। गुडविल कितनी है? 18,000। तो बेटा 18,000 का अगर करोगे 2/6, तो बेटा यहां मैं कर रहा हूं 18,000 का करोगे अगर 2/6, तो 18,000 का 2/6 आ गया 6,000 रुपए। 6,000 रुपए को 3:1 में बांट दो। तो 15 तिया 4500, 15 एकम 1500। और यहां पर क्या आ जाएगा? बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल। बी के अंदर कितना? 4500 और 1500। एनी डाउट? नहीं। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं पीछे अगले अगले टॉपिक पर। ये रहा टोटल कैपिटल तेरे का 60,000 मतलब बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट 60,000 रुपए को 3:1 में बांट दो। तो 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4। 45,000 रुपए इसका, 15,000 रुपए इसका। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, यहां पर उसने बोला है क्या करना है नए वाले का? बेटा देखो यहां पर क्या लिखा है। कह रहा है आपको पास एंट्री इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्चुअल कैश पेड और ब्रॉट। कह रहा है यहां पर करंट अकाउंट मत खोलना, यहां बताना कितना पैसा लाए हैं या कितना पैसा दे दिया है। क्लियर? समझ आ रही है बात? हाँ सर। देखो बेटा इसको देखो। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है।
कह रहा है बी का जितना भी पैसा ड्यू होगा ना 5,000 रुपये अभी दे देना, बाकी लोन बना देना। हमने कहा ठीक है। बस क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए। तो पहले ए को क्लोज करते हैं। बेटा ए का ये वाली साइड मेरे ख्याल से ज्यादा आ रही है, 49,500 है ना। हाँ सर। 49,500 माइनस 45,000 माइनस 1,500, 3,000 रुपए। तो बेटा हमने क्या किया, बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। तो हमने क्या बोला एक्स को कि भैया एक्स जा घर से जा पैसे लेके आ। क्लियर। यस सर। यहां तक समझ आ गया बेटा। यस सर। अच्छा उसका इसको क्लोज किया तो इसका कितना आ गया, 30,000, 1,000, 4,500 और 1,500, टोटल आ गया 37,000 रुपए। कह रहा भैया जितना भी ड्यू होगा आप उसको पैसे दे देना, कितने, 5,000 रुपए। कोई डाउट? नहीं। तो मैंने 5,000 रुपए उसको दे दिया क्वेश्चन के कहने पर। क्वेश्चन ने बोला था, कह रहा 5,000 का जो पैसा बच जाएगा सारा का सारा लोन मान लेना। तो भैया 37 से 5 गया, 32,000 का लोन। क्लियर। कोई डाउट? नहीं। नहीं। अच्छा अब लास्ट वाले को क्लोज करो। मेरे ख्याल से ये वाली साइड अभी भी ज्यादा लग रही है। बेटा 16,500 में से 15,500 का 1,000 रुपए बच गया। तो इसका मतलब 1,000 रुपए ये बंदा भी घर से लेके आएगा। कौन? तुम्हारा सी। क्लियर। हाँ। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो बेटा क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू ए टू सी, मतलब 3,000 रुपए ए से मिला और 1,000 रुपए इससे मिला। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकी कैपिटल बढ़ गई होगी, तो बढ़ेगी कैसे, जब पैसा लाएंगे। एनी डाउट? अब क्या बनेगा, बैलेंस शीट। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट आएगा वो समझ लेना। अभी तक तो हम अंधे बन जाते थे, कैसे, फटाफट लिखा क्रेडिटर 10,800, बीपी 5,000, क्रेडिटर 10,800, बीपी 5,000, कैपिटल ए और सी 45,000 और 15,000, और बी का लोन कितना हो गया, 32,000। एनी डाउट? नहीं। अब बेटा यहां लिखा है कैश एट बैंक। तो अगर मैं यहाँ पर बैंक का अकाउंट बनाऊं, मैंने बोला भाई बीडी बैंक में कितना है ऑलरेडी, 13,000 रुपए। हमने कहा भाई खर्च किए कहीं पर, हमने कहा हाँ। 5,000 रुपए हमें बी से मिला है, सॉरी 5,000 हमने बी को दिए हैं। तो क्या लिखेंगे, बी टू बैंक 5,000 रुपए। हमने कहा ए और सी से 4,000 रुपए मिले हैं, तो ए सी 3,000 और 1,000। तो बताओ भैया अब तुम्हारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। हमने कहा भाई 13 प्लस 4 माइनस 5,000। तो हमने कहा भाई 12,000 रुपए हमारे बैंक में बचेंगे। तो इधर लिखेंगे वर्किंग नोट 1, 12,000 रुपए उठा के यहां से लिख देंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई हाँ डाउट? सर। तो ये पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर बैंक और कैश की ट्रांजैक्शन मिलती है तो हमें इस तरीके से काम को करना है। नेक्स्ट, डेटर 10,000, तो यहां लिखेंगे डेटर 10,000 माइनस प्रोविजन 200 नहीं, अब कितना हो गया, 500, 9,500 रुपए। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक को कुछ फर्क पड़ा नहीं था मेरे ख्याल से, तो 9 का 9,000 रुपए। नेक्स्ट मशीनरी की वैल्यू 1,200 रुपए घट गई है क्योंकि 5% लगा है ना, तो 22,800 रुपए। दिखाना है दिखा सकते हो, नहीं दिखाना कोई बात नहीं। फ्री होल्ड 5,000 रुपए घट चुका है। फ्री होल्ड प्रमाइसेस 50,000 का 10% कटा था, 45,000 रुपए। टोटल कर देंगे, 45,000, 22,800, 9,000 रुपए, 9,500 और 12,000। बेटा ये हो गया 98,300, और यहाँ करेंगे 10,800
5,000, 45,000, 15,000 और ये आ गया 3,200। अरे 3,200 नहीं, 32,000 था, प्लस 3,200 माइनस 3,200 प्लस 32,000। फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,800, 5,000, 45,000, 15,000 और 32,000। तो भैया यहाँ पर आ रहा है 107800। देखो भैया डिफरेंस कितना आ रहा है, 98,300। 9500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। देखो भैया कोई चीज लिखना भूल गए हैं क्या हम? हाँ, ये देखो आउटस्टैंडिंग ये लिखना भूल गए हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी नहीं लिखा हमने, तो दोनों को बढ़ाओ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन 1,500 रुपए, और यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए। क्लियर, समझ आ गई बात? Yes, sir. और तो कुछ नहीं छूटा हुआ? नहीं, और कुछ नहीं छूटा हुआ। तो बेटा इसको प्लस कर लेते हैं आप। 10,800, 5,000, 1,500, 45,000, 15,000 और 32,000। तो बेटा ये तो आ गया तुम्हारा 109300। मैं एक बार कैश एट बैंक का बैलेंस चेक कर लूं। 13,000 था, 13,000, इसमें 5,000 इसको दे दिए और बाकी ये दोनों तीन तीन और ये लेके आए। तो 13 + 3 + 1 - 5,000, 12,000 मेरे ये लिख गए। डाटर की वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपए। 10,000 में से 200 500 चला गया, बचा 9,500। स्टॉक में कुछ डिफरेंस हुआ नहीं था। एक बार रिवैल्यूएशन चेक कर लेता हूँ। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, तो स्टॉक की वैल्यू एज इट इज लिख दी मैंने उठा के 9,000 रुपए। मशीनरी की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो 24,000 का कितना कम हो गया था, 1,200 रुपए। तो 24,000 माइनस 1,200, 22,800 रुपए। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस कितना कम हुआ था, एप्रिशिएट हुआ था 10% बेटा, एप्रिशिएट मतलब प्लस 55,000 रुपए। क्लियर? Yes. तो एक बार इसको देख लेना ढंग से। तो ये हो गया 12,000, 9500, 9,000, 1,000, 22,800 और 55,000। तो ये बेटा ये आ गया 109300। एनी डाउट? नहीं सर, no, sir. समझ आ गया बेटा ये क्या करना है इसके अंदर? Yes, sir. अगला देखो बेटा। तो बेटा यहाँ पर भी वही है, कितना कैश लाया कितना कैश लेके जाएगा, और जो भी पैसा होगा 9,000 रुपये अभी दे देना, बाकी बाद में ट्रांसफर करना। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 46 होमवर्क। क्लियर? सर आपकी बात ज्यादा बड़ी नहीं लग रही? बेटा बड़ी नहीं लग रही, तुम पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें बड़ी लग रही है। डन यहाँ तक? हाँ सर. हाँ अगला सर। देखो। अब कह रहा है when existing total capital of remaining partner is to be a new ratio, कह रहा है अभी क्या था बेटा, न्यू कैपिटल डिसाइडेड थी पहले से। अभी क्वेश्चन में देखा था नई कैपिटल लिखी हुई थी, हम बांट देते थे, है ना? कह रहा अब जो एग्जिस्टिंग कैपिटल बचेगी ना उसको टोटल करना और न्यू रेशियो में बांट देना। क्लियर? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47। अमित, बलन और चंदेर 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 1:2, 1/2, 1/3, 1/6। इसका मतलब 3:2:1। चंदेर रिटायर हो रहा है 1 तारीख को। बैलेंस शीट बता दी चंदेर की। सन्ड्री क्रेडिटर, पीएफ, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, बैंक प्रोविजन ये सब हमें गिवन है। क्लियर? भाई गुडविल बता रखे 27,000 रुपए, डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी का, पेटेंट रिड्यूस हो गया, एक फोटोकॉपियर ओल्ड फोटो को जिसको मैंने राइट ऑफ कर दिया था, मतलब राइट ऑफ कर दिया हमने उसको, 600 रुपए मिले हैं उससे। चंदेर ने इन्वेस्टमेंट ले ली। अमित और बलन ने डिसाइड किया जो भी हमारी कैपिटल एडजस्ट, उनकी कैपिटल को एडजस्ट कर दो, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब जब तुम उसकी कैपिटल को एडजस्ट करोगे और कोई भी डिफरेंस आता है तो करंट अकाउंट खोल देना। क्लियर? Yes, sir.
अगर लास्ट ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम पहले इनको सॉल्व कर लेते जितना हमें आता है, ठीक है। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 46। मुस्कान, ध्रुव समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। ठीक है 46। आज ऐसा लग रहा है तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो, है ना? मैं तो चाह ही रहा हूँ आपको। सर नहीं, तुम्हें इतना लग रहा है जल्दी? ना? मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई, इतने सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं फटाफट। इसका तुम लोगों को समझ आ रहा है अच्छी तरह से। रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में क्या क्या अटका आके, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगा मशीनरी का, तो भैया मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दो। 48,000 का 10% कितना हो गया? 4800 रुपए। 4800। एक सेकेंड, हाँ तो मैंने फटाफट लिखा यहाँ पर मशीनरी 4800। क्लियर? कह रहा है पेटेंट 20% घट गया, तो पेटेंट की वैल्यू कितनी थी? 5000, तो 5000 का 20% भाई 1000 रुपए होता है, फिर नुकसान हो गया, पेटेंट 1000 रुपए घट गया। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 10,000 की है। अरे यहाँ देखो ना, नहीं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा हाँ, चंदेर ने इन्वेस्टमेंट ले ली 15,800 की। भाई इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10,000 की। 10,000 की। वो लेके कितने में जा रहा है? 15,800, मतलब 5,800 का फायदा हो गया। तो हमने सीधा यहाँ क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट 5800 रुपए। क्लियर? डन? कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा आगे देखो, और कुछ लिखा हुआ है? पेटेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड 3,000 रुपये हो गया, ये हो गया, और डेटर बैंक, पेटेंट, मशीनरी, गुडविल, डेप्रिसिएशन, पेटेंट, ओल्ड फोटोकॉपियर। हाँ बेटा, एक फोटोकॉपी की मशीन, एक फोटोकॉपियर था जिसको 600 में बेचा है। बेटा अगर 600 में बेचते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? 600 रुपए का फायदा हो गया ना। हाँ सर। तो यहाँ पर हाँ। क्या लिख देंगे? फोटोकॉपियर लिख दो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिखो फोटोकॉपियर। 600। फोटोकॉपियर कितने का? 600 रुपए का, ठीक है। यस सर। अगर तुम फोटोकॉपियर तुमने कहा बेच दिया सर, पैसे मिल गए होंगे, तो सीधा बैंक लिख दो 600 बैंक। रुपए। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते, खत्म होगी बात। तो बेटा इसका प्रॉफिट निकल के आ गया मेरा। कौन कौन पार्टनर है? अमित, बलन और चंदेर। तो भैया ये हो गया 6400 रुपए, माइनस कर देंगे 600 रुपए का प्रॉफिट आ गया 6400 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट? रेशो क्या है? 3:2:1, तो 600 को बांट लो तो कितना बढ़ गया? 300, 200 200 और और 100। यहां बनाएंगे अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, ए बी और सी। सबसे पहले बैलेंस बीडी, हाउ मच? 40, 36, 20,000, 40,000, 36,500 और 20,000। उसके बाद बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा रिवैल्यूएशन का, कितना बेटा? 300, 200, 100। बेटा उसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है, इसको बांट देंगे 9,000 रुपए का जनरल रिजर्व। तो 9,000 डिवाइड बाई 6, 1500, तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। क्लियर बेटा पॉइंट? हाँ। खत्म होगी बात। अब आगे आ जाते हैं फटाफट से। अब बेटा यहां पर एक पॉइंट आया। अच्छा पहले इसको भी दे देते चंदेर वाले को, इन्वेस्टमेंट ले गया ना चंदेर, तो चंदेर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट कितने का ले गया चंदेर? 15,800 का। डन। गुडविल दे रखी है 27,000 की, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सीधा सा फंडा। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अमित, बलन और चंदेर, 3, 2, 1। मेरे ख्याल से यहाँ पे न्यू रेशो गिवन ही नहीं है ना? न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो भैया जैसी कौन रिटायर हुआ? बलम नहीं, रिटायर कौन? चंदेर रिटायर हो रहा, तो इसका मतलब न्यू रेशो क्या बन गई? 3:2, 3:2। और गेनिंग रेशो भी क्या बन गई? 3:2। अमित, बलन टू चंदेर, एंट्री हो जाएगी
27,000 को 1/6 में बांट लो। 27,000 मल्टीप्लाई 1/6, 27,000 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 4500। और बेटा 4500 को बांट दो 3:2 में, डिवाइड बाई 5, 9 3 2700, 9 दूनी 1800। एनी डाउट? नहीं सर। चंदेर क्या होगा? ए बी डेबिट में है तो अमित बलन डेबिट टू चंदेर कितना? 2700 और 1800। और यहां क्या आ जाएगा? अमित और बलन 2700 और 1800। क्लियर? एनी डाउट? नो। खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है। कह रहा अब निकालो बैलेंस सीडी। चलो तो बेटा यहां पर मैं बैलेंस शीट निकाल रहा, मैं निकाल रहा हूं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अमित कैसे निकलेगा? ये प्लस करो 40 300 4500 माइनस कर दो 2700 से। 40 300 4500 2700, भाई ये निकला 42,100 रुपए। ऐसे निकालो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बलन। कैसे निकलेगा? बलन 36 वाले को प्लस करके माइनस 36,500 200 3,000 माइनस 1800। 1800। 36,500 1800 है ना ये रहा? अच्छा सर, रेशियो में क्या? ठीक हाँ है। 200 3,000 माइनस 1800, भैया इसका मिला के आ गया 37,900। अब बताओ टोटल कैपिटल कितनी हो गई? दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 80,000। हमने कहा अब इस 80,000 को आप आपस में बांट लो न्यू रेशो में, और न्यू रेशो क्या है? 3:2। 1। हाँ। तो ये हो गया 16 3 48,000, 16 दूनी 32,000। एनी डाउट? नो सर। नहीं। तो हमने कहा ये तुम्हारी बैलेंस सीडी होगी, यहां लिखो अपनी बैलेंस सीडी 48,000 और 32,000। क्लियर बेटा पॉइंट? हाँ यस सर। कह रहा अब जो डिफरेंस आएगा ना उस पर करंट अकाउंट लिख देना, जो भी डिफरेंस आता है। तो भैया इसका कितना हो रहा है? 48, ये हो गया 50,700। और यहां बन रहा है 50,700, 50,700 माइनस 40,000 माइनस 4800। तो भैया 5,900 का डिफरेंस आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस फिगर। दूसरा भी देख लो, मेरे ख्याल से अब ये वाली साइड ज्यादा आ रही है इसकी। 36,500 200 और 3,000, ये आ रहा 39,700 माइनस 1800 और माइनस 32,000। तो बेटा ये भी आ रहा है 5,900, तो यहां लिखेंगे करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और लास्ट वाले का उसने क्या बोला है? कुछ बोला है कैश वैश देने के लिए? नहीं बोला। तो सीधा क्या लिखेंगे? जो भी डिफरेंस लोन आ जाएगा सारा 20 100 1500 2700 1800 माइनस 15,800। तो भैया ये बन गया चंदेर का लोन। चंदेर लोन कितना? 10,300 रुपए। ठीक है बेटा? हाँ सर। अब बनेगी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या करा हमने? कैपिटल लिख दिया। किस किस का? अमित और बलन का। कितना? 48,000 और 32,000, ये हो गया 80,000 रुपए। दूसरी चीज बेटा देखो, इसका करंट अकाउंट डेबिट में, क्रेडिट साइड दिख रहा है, अगले साल डेबिट में जाएगा, मतलब ये एसेट बन गया। तो यहाँ क्या लिखा हमने? करंट, या फिर ऐसे लिखो अमित करंट अकाउंट 5,900, और उसका क्या आ जाएगा? बलम करंट अकाउंट कितना? 5,900। चंदेर का लोन लिखो कितना? 10,300। एनी डाउट? नहीं सर। क्लियर? बस फटाफट से चलते हैं एसेट की तरफ। बच्चा कुछ अब फेल पेल दो यहाँ पर फटाफट। सन्ड्री क्रेडिटर 12,600। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ लिख रहा हूँ? सन्ड्री क्रेडिटर 12,600
बैलेंस शीट बोला था इसके अंदर बनाने के लिए, जरा देख लो भैया, नहीं बोला, क्वेश्चन खत्म हो गई। बना सकते हो, बनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर बेटा, कोई डाउट? नहीं सर, हम के फालतू में बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, मैं बैलेंस शीट आगे नहीं कर रहा, आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर बेटा ये टॉपिक भी खत्म होता है, ये वाला, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ओके, चैप्टर, अभी थैंक यू क्वेश्चंस सर। बाकी है। अरे तो बेटा आप करना क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये चैप्टर समझ जाओगे, डेथ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 होमवर्क कर लेना, 49 कर लेना बेटा, कर लेना क्वेश्चन जितने कर सकोगे, वरना मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ओके। में। ओके। ओके सर।